नहीं चलाएंगे। बाकी आपको ना एक तो वादा करना पड़ेगा अपनी बेटी से कि आप हमको कभी इस पर अंगूठा लगाने के लिए जिद नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन सिद्धार्थवा ने यहाँ पर दस्तखत कर दिया उस दिन ये समझ लीजिए कि ताली 2 हाथों से बचता है। आपको लगाना पड़ेगा, हम नहीं कहूंगा। बोलिए, मंजूर है? काम मंजूर है जी। आप चाहते क्या है? हो क्या गया है आपको? मतलब कसम खा के बैठे हैं कि बेटा पतों का घर तोड़िए के मानेंगे। मतलब ये भी कोई बात होता है, बताइए। अरे अम्मा, तुम टोक कह रही हो? बाबूजी सही तो कह रहे हैं और सही कर भी रहे हैं। बाबूजी, आपको हमेशा हमसे शिकायत थी ना कि हम आपकी कोनो बात नहीं मानते, कहीं भी सहमत नहीं होते। तो लीजिए, आज हम आपकी ई बात को मान रहे हैं। अब जब रिश्ता घर की दहलीज पे ऐसे 30 त्योहार पे खड़े होके बहस करने लगे तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का? और आज नहीं तो कल ई होना ही था ना। बेमेल ब्याह का तो यही अंत होता है। और कब तक कोई ऐसे अपना रिश्ता ढो सकता है? बाऊजी ना बिल्कुल सही कह रहे। क्यों लवली दीदी? बिल्कुल सही बात है बबली। इनके लिए तो ई जो है स्वांग हो रहा है और यहाँ का हो रहा है वो सिर्फ हम समझ सकता हो। अभी तक आपका जवाब नहीं मिला। अगर उस लभंडर ने हस्ताक्षर कर दिया बस तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। बाबूजी, अगर वो पर हस्ताक्षर कर देंगे तब हम पर अंगूठा लगा देंगे। पता करते आपसे बात करते। हमारे फैसले कदर किया आपने, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूं। देख, एक बार अगर किसी ने विश्वास तोड़ दिया, उस गली दूसरी बार अगर उससे विश्वास की उम्मीद लेके जाओ तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये गीता में लिखा है कि हद से ज्यादा किसी का ना इंतजार करो, ना विश्वास करो, ना उम्मीद करो, बस। सिद्धार्थवा के चलते ऐसे ही घर में कम कलेश नहीं है कि ऊपर से नया से अभी बाप बेटी पैदा हुए हैं, नया नया ड्रामा खेलने के लिए। पता नहीं घर का नैया कैसे पार लगेगा, क्या होगा। हमको तो अंधकारे दिखाई दे रहा है घर में। खेलो सब अपना अपना खेल। पूर्णिमा, एक बात कहें तुमसे, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। उक्का है ना, 10 सालों से तुम महारानी की तरह राज कर रही थी ना, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए थी। उक्का है ना, तुमको अब वही मिल रहा है जिसके तुम लायक हो। चल। हम किसके लायक हैं, किसके लायक नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। बाकी भगवान जी आप तो जानते हैं ना कि
हम इनसे हद से ज्यादा प्रेम किए और अभी प्रेम में चाहे हमको ही खुशी दे चाहे तकलीफ दे, हम सब स्वीकार कर लेंगे, सब गले लगा लेंगे। वत्सला, वत्सला, क्या हुआ है तुम्हें? ये चेहरे पे क्या लगा के रखा है तुमने? और नीचे क्यों बैठी हो? वत्सला, क्या हुआ है तुम्हें? उठो। वत्सला, क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी? सोनिका, क्या हुआ इसे? वो सिट जिससे प्यार करो, अगर उसी के नाम का सिंदूर भी मिल जाए, ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती ना। कुछ बदकिस्मत लोग मेरे जैसे भी होते हैं, जिसे अपने प्यार के डिवोर्स पेपर्स की राख खोई अपने चेहरे पर लगाकर उसी को सौभाग्य मान लेना पड़ता है। वत्सला, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? रुको, मैं साफ करता हूं। इससे पोंछकर सिंदूर लगा दो मुझे। और मंगलसूत्र पहनाकर शादी कर लो मुझसे सिर्फ। इस थाल में सिंदूर भी है और मंगलसूत्र भी। क्या पागलपन है? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं ना, उनके दिमाग में कोई भूत सवार हो गया। अरे कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। पूर्णिमा से मेरी शादी हुई है, पता है ना तुम्हें सोनिका? और पूर्णिमा से मैं... हाँ, तुम वही पूर्णिमा जी अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई थी ना तुम्हारे बाबूजी के साथ सेठ। ये तो अच्छा ही है ना सेठ, पूर्णिमा खुद तुम्हें डिवोर्स दे रही है। कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि तुमने वत्सला के लिए अपनी बीवी को धोखा दिया, उसे छोड़ दिया। दे दो ना उसे डिवोर्स और कर लो वत्सला से शादी। अरे नहीं दूंगा मैं उसे डिवोर्स। और नहीं वत्सला से शादी करूंगा। क्यों नहीं कर सकते हो मुझसे शादी? क्यों? सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपाहिज हो गई हूँ इसलिए? लेकिन यकीन मानो सिर्फ मैं पूर्णिमा जी से अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। अरे लेकिन हम लोग के बीच ये बात हो चुकी है वत्सला। हम लोगों ने शुरुआत से कभी भी शादी का वादा नहीं किया था, याद है ना तुम्हें वत्सला? और तुम भी यही चाहती थी, कहती नहीं थी तुम कि हम दोनों के बीच कभी भी शादी की बात नहीं आएगी? फिर अचानक से ऐसा क्यों? हाँ तो चाहती मैं भी नहीं थी ना कि तुम्हारी पत्नी मुझे सीढ़ियों से धक्का दे देगी या आईसीयू में घुसकर चाकू से मुझे मारने की कोशिश करेगी। लेकिन वो सब हुआ ना सेठ। नहीं चाहती थी ना मैं, लेकिन हुआ ना। देखो सेठ, कभी कभी ना लाइफ में हम सोचते कुछ और है,
लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें हमारा फैसला बदलना पड़ता लेकिन है। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वत्सला, बात को समझने की कोशिश करो। अरे कम से कम तुम तो समझो मुझे। इधर देखो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हलवा तुम्हारा फेवरेट है, मैं बना के लेकर आता हूं, फिर खाना खाते हैं। चले जाओ सेठ, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे अपाहिज होने पर दया दिखाकर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ तुम। शादी नहीं करनी है ना तुम्हें, तो यहाँ रहने की भी जरूरत नहीं है। मुझे दया नहीं चाहिए सेठ, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। वाह, ब्रिलियंट। दिल खुश कर दिया तुमने ये बोल के। अमेजिंग। पूर्णिमा मुझे समझने को तैयार नहीं समझती मुझे, या नहीं समझना चाहती। तो ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। पर तुम वत्सला, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम भी मुझे समझने को तैयार नहीं हो। तब एक अनपढ़ औरत और एक पढ़ी लिखी औरत ने, दोनों ने साथ में मिलके मुझे गलत मानना ही है तो मानते रहो। लगे रहो तुम लोग। हूं मैं गलत? दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान मैं ही हूं। पूर्णिमा से प्यार किया वो गलत, या तुमसे प्यार किया वो गलत। पर मैं ऐसे ही हूं, ऐसा ही हूं। अपने अपने तरीके से दोनों से प्यार निभाता रहूंगा मैं, यही करता रहूंगा मैं। और तुम दोनों को जो करना है वो करो। चाहे जो भी हो, उस लफंडर को उन कागजात पे साइन करना ही होगा। साइन करने की नौबत तो नहीं आने दूंगा, उससे पहले सब ठीक कर दूंगा मैं। अगर हमारे पति भी हमसे सच्चा प्रेम किए हैं ना, तो उनको लौट कर आना ही पड़ेगा। हर हाल में उनको लौट कर आना पड़ेगा अपनी पूर्णिमा के पास। चाहे जितना मना कर लो तुम, अब तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। जिस दिन सिद्धार्थवा ने यहां पर दस्तखत कर दिया, उस दिन ये समझ लीजिए कि ताली दो हाथों से बचता है। आपको लगाना पड़ेगा, हम नहीं कहूंगा।
अगर आपको हमसे नफरत होती ना तो कल ही तलाक के कागज पे अपना अंगूठा लगा दिए होते। पर आपने ऐसा किया नहीं। मतलब आप भी नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता टूटे और हम भी नहीं चाहते पूर्णिमा। पर कभी कभी रिश्ते को चलाने के लिए ना रास्ते की नहीं एक समझौते की जरूरत होती। वे अब नहीं चाहते हैं। पूर्णिमा बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। हमारे रिश्ते को बचाने की बात की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो शुरू करनी पड़ेगी ना। इसे बिना कदम बढ़ाए हम लोग अलग ना हो जाएं, इसकी प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होगा। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके एक समझौते की शुरुआत करनी होगी, समझौते के रास्ते की शुरुआत। वरना हम दोनों अकेले रह जाएंगे पूर्णिमा। और हम दोनों अकेले नहीं, साथ में अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ और पूर्णिमा दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। जैसे अभी गोबर से कृष्णा जी की मूर्ति बनाते वक्त हम साथ में हैं तो अच्छे लग रहे हैं। और हमारी हर चीज अच्छी लगती है साथ में। जो पीछे हमारी जो चप्पलें है ना साथ में पड़ी वो तक अच्छी लगती है। हमको एक बात बताइए, जब आप गांव में थी और आपको वत्सला जी के बारे में नहीं पता था तब आप खुश थी ना? तो वैसे ही सब कुछ सोचकर जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश तो कीजिए। मान जाना पूर्णिमा, वरना हम सब अकेले हो जाएंगे जैसे आज आप अकेले पूजा कर रहे। अकेली नहीं है लफंडर। अरे हाँ तो देखिए पूरा मेला लेकर आए हैं। गोवर्धन पूजा है आज और ये पूजा हम सब आस पड़ोस के लोग मिलकर करेंगे। और पूजा के बाद का खाना पीना सब हमारी तरफ से महाभोज। आइए आइए आप सब आइए आइए। आप यहाँ आइए तो। आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं, इसीलिए आप इस पूजा में शामिल नहीं हो सकते। आप जा सकता है। वसुदेवासुतदेवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिड, घर चलो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना पति मानती हूँ ना। और मैं अपने पति की बेइज्जती ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं देख पाऊंगी मैं ये सब। प्लीज चलो।